हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीएमए गेस पेपर में। और आज हम लोग लेबनिज़ थ्योरम के स्टेटमेंट और प्रूफ के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करें लेबनिज़ थ्योरम के स्टेटमेंट के बारे में बात करें उससे पहले इसका रिक्वायरमेंट क्या है थोड़ा सा बताते हैं हम आपको। जैसे आपने प्रीवियस के सेशन में भी, प्रीवियस के क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि मान के चला जाए कि y इज इक्वल टू कहीं पे u इंटू भी के रूप में दो x के वेरिएबल के फंक्शन हो, मतलब दोनों ही वेरिएबल फंक्शन हो, कह सकते हैं कि कोई कांस्टेंट यहाँ नहीं है। जैसे ये भी u भी जो है v का x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट कि अगर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करा जाए तो क्या कैसे निकालते थे, प्रोडक्ट रूल आपने एक सीखा होगा। कुछ प्रोडक्ट रूल कहता था कि अगर y का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता था जी, u को रखिए, v का एक बार डिफरेंशिएशन कीजिए। देखिए डिफरेंशिएशन को हम जस्ट सफिक्स से दिखा रहे हैं कि हाँ एक बार डिफरेंशिएशन करना, फिर उसके बाद v को रखिए, फिर u का एक बार डिफरेंशिएशन करिए। यही हमने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था कि एक फंक्शन को रखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको रखिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन। यही था प्रोडक्ट रूल। अब मान के चला जाए कि जैसे ये y का एक बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ा तो प्रोडक्ट रूल से कर लिए। अगर दो बार करना पड़ता अगर तो फिर से इसका एक बार और करना पड़ता तो फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगता, फिर यहाँ लगता, फिर कुछ ना कुछ y2 में कुछ ना कुछ बड़ा सा वैल्यू आता। तीन बार करना पड़ता तो और मेहनत करना पड़ता, चार बार करना तो और भी मेहनत करना पड़ता। तो लेबनिज़ थ्योरम ने क्या करा, लेबनिज़ मैथमेटिशियन ने क्या करा कि इसी के ऊपर एक जनरल रूल बना दिया कि अगर y इक्वल टू यू इंटू भी रहे तो आपको जितनी बार डिफरेंशिएशन करना हो, चाहे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, चाहे n बार, एक ही फॉर्मूले में सेट हो जाएगा वो। और वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, जरा थोड़ा सा फॉर्मूला हम बता दें आपको कि मान के चलिए कि y इक्वल टू यू इंटू भी है और आपको n बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार? n बार। तो y n का फॉर्मूला मतलब n बार डिफरेंशिएशन करना है इसको, तो क्या होगा आंसर पता है कि जो एक फंक्शन यहाँ u है उसको n बार डिफरेंशिएशन कीजिए और v को 0 बार, v को एज इट इज रखिए, प्लस nc1, u को n बार किए हैं तो उसको एक बार कम करिए, n माइनस 1 बार डिफरेंस करिए और v को एक बार कर दीजिए। सीक्वेंस समझ लीजिएगा, यहाँ n है, यहाँ एक भी बार डिफरेंस नहीं है, तो ये n माइनस 1 हुआ तो एक बार ये बढ़ गया, ये घटा ये बढ़ा, और ये nc1। फिर अगले बार में nc2 और ये u n माइनस 2 तो v2। फिर अगले बार में आएंगे तो प्लस nc3 तो u n माइनस 3 फिर v3। मतलब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस तरीके से अंतिम जाते जाएंगे तो ncn मतलब वो 1 हो जाएगा और फाइनली वहां पे अंतिम में जो होगा वो होगा कि u n माइनस n मतलब u 0, मतलब u 0 बार डिफरेंशिएशन होगा और भी n बार डिफरेंशिएशन होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, इसी को हम लोग कहते हैं लेबनिज़ थ्योरम में, लेबनिज़ थ्योरम के नाम से जानते हैं कि अगर y इक्वल टू यू इंटू भी अगर प्रोडक्ट में रहे दो x वेरिएबल के फंक्शंस, तो इसका n टाइम डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इसी फॉर्मूले को बोलते हैं लेबनिज़ थ्योरम बोल सकते हैं, और इसी को आज हम लोग प्रूफ करेंगे। जल्दी से आइए, यहाँ पे लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज़ थ्योरम। तो लेबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ क्या है जी, तो स्टेटमेंट अभी मैंने समझाया ही कि भाई स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम इसका कि लेट y इक्वल टू यू इंटू भी if u and v are two functions of x which possesses derivative of nth order। ध्यान रहिए nth order का डेरिवेटिव ये पोजेस कर रहा है। then yn इक्वल टू क्या होगा, un v, u का n बार, v का 0 बार, फिर nc1 un माइनस 1 फिर v1, या nc2 जब 2 होगा तो n माइनस 2 v2, जब r होगा तो n माइनस r vr, जब n फिर अंतिम में क्या होगा u vn। तो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। प्रूफ कैसे करेंगे, तो मैथमेटिकल इंडक्शंस का उपयोग करके हम लोग प्रूफ करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है जी कि शुरुआत के लिए आप दिखाइए कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है या n इक्वल टू 2, शुरुआत के एक दो के लिए दिखा दिए ट्रू है। फिर हम लोग याद होगा आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते थे, देखिए थोड़ा सा याद करवाते हैं आपको। देखिए सबसे पहला स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 क्या होता था, सबसे फर्स्ट स्टेप था स्टूडेंट कि आप दिखाइए कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, आप शुरुआत के एक दो वैल्यू के लिए ट्रू दिखा दीजिए। स्टेप नंबर 2 क्या है, तो स्टेप नंबर 2 है कि आपको मान के चलिए कि n इक्वल टू m के लिए ट्रू है, आप ये सपोज करिए, और फिर फाइनली लास्ट में दिखाइए कि n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू। मतलब समझे कि शुरुआत के n इक्वल टू 1 2 के लिए आप ट्रू दिखाइए, फिर सेकंड स्टेप n इक्वल टू m के लिए ट्रू सपोज कर लीजिए, और थर्ड स्टेप m प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाइए। अगर ऐसा दिखा देता है तो भाई वो सभी n के लिए ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। यहाँ पे जो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं कि सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है उसको n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू दिखाएंगे, उसके बाद मान लेंगे कि m के लिए ट्रू है, और थर्ड स्टेप फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि वो सब के लिए ट्रू है, मतलब m प्लस 1 के लिए ट्रू है, मतलब सब के लिए ट्रू है। पहला स्टेप देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू यू इंटू भी है, डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली वी गेट, जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा जी, y1 या u को रखा, u को डिफरेंशिएट किए, v को रख दिए, u को रख किए एक बार तो u1 हो गया, v को रहने दिए, प्लस अब u को किए थे ना यहाँ पे तो u को रखिए, v का किए v1। क्या ये वही फॉर्मूला का यही फॉर्मेट का नहीं आ गया, देखिए तो u का किए v का 0,
फिर अंतिम में क्या होता है, जस्ट उल्टा। तो बस वही चीज था। अब नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट, अब इसी को अगर दूसरी बार करेंगे तो देखिए कैसे पता चलेगा। y2 तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या, u1 था तो u1 का करेंगे, u2 v को रखिए, फिर u1 को रखिए, फिर v का करिए तो v1, कुछ वैसा होगा क्या। यहाँ पे जरा क्या था, जरा समझा देते हैं आपको। u1 इंटू v न था जी, तो u1 को हमने करा डिफरेंशिएशन तो u2 हो गया, v को रखा हमने, फिर उसके बाद u1 को रखिए यहाँ पे, फिर v का करिए तो v का v1 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड में ये तो ये वाला ये हो गया, सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब u v1 है यहाँ पे, अब u v1 है तो फिर u का करिए तो u1 आएगा, v को v1 को रहने दीजिए। फिर अगले स्टेप जैसे u का हमने करा तो u1 हो गया, v को रहने दिया हमने, अब u को रहने दीजिए, v का करिए तो v2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जरा देखिए स्टूडेंट, क्या हम इसको लिख सकते हैं कि u2 v और u1 v1, यहाँ पे u1 v1 जुटेगा तो क्या हो, 2 टाइम्स ऑफ u1 v1 और यहाँ पे u v2। और आपको पता है स्टूडेंट, इसी चीज को अगर रीअरेंज करके हम लिखेंगे ना तो u2 v जो है इसको लिख सकते हैं 2c0 लिख सकते हैं, एक सीक्वेंस, ताकि वो स्टेटमेंट को दिखा देते हैं हाँ इसी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भाई यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, nc0 है, nc0 मतलब 1, समझ रहे बात। तो वही चीज हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ 2c0 u2 v, फिर इस 2 को क्या लिख सकते हैं 2c1 का वैल्यू 2 होता है, फिर u1 v1, फिर अंतिम में क्या 2c2 का वैल्यू 1 u v2। तो भाई क्या ये उसी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर गया जो यहाँ पे था, nc0 nc1 nc2, फिर जैसे जैसे इस तरीके से पढ़ रहा है। फिर उस तरीके से भाई इसमें फिर से थर्ड, फिर एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये n = 1 2 3 के लिए ट्रू हो जाएगा। आइए जल्दी से करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं इस चीज का। किस में करेंगे तो इसी में करते हैं हम लोग, यहाँ पे ही ध्यान रखिएगा आप। u2 भी, u2 का डिफरेंशिएशन u3 v का डिफरेंशिएशन v को एज इट इज रहने दिया हमने, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, u2 किए u3 हो गया, v को रहने दिए, फिर अब u2 को रखिए, v का डिफरेंशिएशन v1, एक इसका प्रोडक्ट रूल से हो गया, फिर 2 को कर दिए बाहर, हमने 2 को बाहर करा, फिर u1 को डिफरेंशिएशन किए तो u2 हो गया, v1 को रहने दिए, अब u1 को रहने दीजिए, v1 का डिफरेंशिएशन v2, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट रूल से यहाँ हो गया। फिर इसको u को करिए तो u1, v2 को करिएगा, v2 को रहने दीजिए, फिर u को यहाँ रखिए, v2 को करिए तो v3 हो जाएगा। अब स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट, जरा ध्यान से समझिएगा, u3 भी ठीक है, फिर 2 टाइम्स ऑफ u2 v1, यहाँ u2 v1, तो यहाँ 2 u2 v1 है, गुना करेंगे तो और एक u2 v1 है तो 3 टाइम्स ऑफ u2 v1, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ u1 v2 और u1 v2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 3 टाइम्स ऑफ u1 v2 और अंतिम में u v3। अरे बस समझ में, तो ये हो गया। और अब इसी चीज को अगर हम चाहें ना थोड़ा सा अरेंज करना तो इसको लिख सकते हैं 3c0 मतलब 1, फिर इसको 3c1 का वैल्यू 3 होता है, आप निकाल लीजिएगा, फिर 3c2 का वैल्यू 3 होता है, तो इसको एज इट इज ऐसे अरेंज करके लीजिए। तो अब इसी तरीके से डॉट डॉट डॉट, तो आपने क्या देखा, क्या ये भी उसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है जो यहाँ स्टेटमेंट में है, nc0 nc1 nc2 ncn, और 1 है तो n-1 v1, 2 है तो n-2 v2, वही तो यहाँ भी है, 3 है तो 3 माइनस, देखिए यहाँ पे देखिए nc2 है तो क्या 3 - 2 मतलब 1, 3 या nc1 है तो 3 - 1 मतलब 2, समझ पा रहे हैं। तो यही वही लॉजिक में फॉलो कर रहा है। तो बोल सकते हैं कि thus we see that theorem is true for n = 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो मतलब मैथमेटिकल डिडक्शन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, कि हाँ भाई जो थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट था वो n = 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए ट्रू हो रहा है। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि आप मान लीजिए कि थ्योरम का स्टेटमेंट n = m के लिए ट्रू है। m के लिए ट्रू मतलब कि मतलब y m करेंगे तो उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। कौन सा लॉजिक, तो u m v प्लस mc1, देखिए m है तो mc1 um-1 v1 प्लस mc2 um-2 v2 एंड सो ऑन। तो हम मान लेंगे सेकंड स्टेप, खुद से मान लेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन से काम कर रहा है तो पहला स्टेप हमने दिखाया, सेकंड स्टेप चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या लिख रहे हैं कि लेट अस सपोज दैट दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n = m, हमने ऐसा मान लिया, ठीक। अब यहीं पे स्टूडेंट बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से सीखना है, एकदम धीरज रखते हुए, पेशेंस रखते हुए सीखना है इस चीज को। क्या बात हो रहा है यहाँ पे, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि 10 हमने सपोज करें थ्योरम जो n = m के लिए ट्रू है, n = m के लिए ये ट्रू है, तो हमने सपोज करा, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम कि ym ठीक है, यहाँ तक अगर ट्रू है m के लिए तो क्या होगा, ym बराबर क्या mc0 umv प्लस mc1 um-1 v1 mc2 um-2 v2, कहां तक mcr-1 करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, mcr नहीं r-1, जस्ट उसका पहले वाला टर्म mcr-1 करेंगे तो m में से r-1 घटेगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ 2 करते हैं तो m में से 2 घटता है,
1 करते हैं तो m में से 1 घटता है, mc r माइनस 1 करेंगे तो m में से r माइनस 1 घटेगा और फिर b r माइनस 1। यही चीज कि mc r माइनस 1 तो u m माइनस r माइनस 1 और b r माइनस 1। अब इस r माइनस 1 के बाद क्या होगा, r वाला होगा तो वो भी लिख दिया mc r u m माइनस r v r। इस तरह डॉट डॉट कहां तक, अंतिम से जस्ट पहले m माइनस सॉरी mc m माइनस 1, mc m माइनस 1 तो क्या घटेगा, u m में से m माइनस 1 घटेगा और v m माइनस 1 होगा। ये लॉजिक समझ रहे हैं? और अगर कहीं पे भी डाउट्स है ना, तुरंत वीडियो को पीछे कीजिए या फिर कमेंट करके हमसे तुरंत पूछिए, है ना। फिर से सुनिए, पहले m से 0, u m मतलब m में से 0 0 है तो 0 घट रहा है, v 0, mc1 तो m में से 1 घटा v1, mc2 तो m में से 2 घटा v2, mc3 है तो u m में से 3 घटेगा v3, mc r माइनस 1 है तो u में से m में से r माइनस 1 घटेगा और v r माइनस 1, mc r है तो u में से r घटेगा v r। इस तरीके से अंतिम में तो mcm होता है, उससे जस्ट पहले क्या होगा, mc m माइनस 1, m माइनस 1 है तो u m में से m माइनस 1 घटेगा, v m माइनस 1 होगा और अंतिम में mcm और u में से m घटेगा तो 0, मतलब सीधा सीधा u और vm। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा सा इसी को रीअरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट। रीअरेंज कहाँ कहाँ का जरूरत पड़ेगा पता है, यहाँ पे, कि जब m में से आपको r माइनस 1 घटाना है जी, तो ये माइनस माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा m माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, लास्ट में तोड़ के लिखेंगे। और यहाँ पे एक टूटेगा ये लास्ट से सेकंड पहले, ये लास्ट से सेकंड पहले, तो कैसे टूटेगा ये वाला जरा हम बताएंगे आपको। ये लास्ट से सेकंड पहले, यहाँ पे m में से m माइनस 1 जा रहा है, इसमें को तोड़ेंगे तो m माइनस माइनस प्लस 1, तो ये तो गया, बचेगा सिर्फ प्लस 1, यहाँ पे 1 बचेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जस्ट इसी को रीअरेंज करके हम लिख रहे हैं, जस्ट इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे क्या, वो दैट इज ym इक्वल टू mc0 um v, एज इट इज mc1 um माइनस 1 v1, ठीक है, mc2 um माइनस 2 v2, फिर डॉट डॉट mcr माइनस 1, और यहाँ पे जैसे ही इसको हम ओपन कर लिए m माइनस आर प्लस 1 हो गया और v r माइनस 1। इसी को अरेंज करने के लिए एक स्टेप हम बढ़ाए हैं और आगे बढ़ते गए mcr um माइनस u माइनस आर m माइनस आर v r डॉट डॉट m माइनस m माइनस 1। देखिए अब यही चीज तो सीखना है हमें, इसको हम ओपन किए हैं तो m माइनस m प्लस 1 तो क्या हो जाएगा m माइनस 1। समझ रहे हैं यहाँ पे, m माइनस 1 न होकर के, हाँ यहाँ पे देखिए m c m माइनस 1 और यहाँ पे u 1 हो जाएगा, m माइनस m प्लस m गया तो u 1 बचेगा और v m माइनस 1 बचेगा, और फिर अंतिम में u ऐसा m c m u 0 मतलब एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं और v m। तो ये लॉजिक सीखना है, और यहाँ पे अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो स्टूडेंट फिर से थोड़ा वीडियो पीछे कीजिए, और एक एक लाइन को अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो बहुत गलत बात है, हमारे साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, लिखना भी होगा, तो और खुद से भी करना होगा, नहीं तो फिर ऐसा तो भाई आपको खिचड़ी रहेगा ये कि भाई इतना सारा कैलकुलेशन, जब तक लिखेंगे नहीं 102 बार तब तक क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल लिखिए हमारे साथ साथ। अब भाई हमने वही चीज करा, हमने तो सेकंड स्टेप में बोला, पहले में दिखाया कि 1 = 2 3 के लिए ट्रू है, थर्ड के लिए हमने क्या करना है, सॉरी सेकंड स्टेप हमने मान लिया कि n = m के लिए ट्रू है, थ्योरम हमने मान लिया, सेकंड स्टेप मान लिया हमने। थर्ड स्टेप हम ये करेंगे कि m + 1 के लिए ट्रू है क्या, मतलब अगर यहाँ पे जो रिजल्ट आया है हमारे पास रिलेशन नंबर 1, जो ये जो आया है ये वाला, ये जो आया है रिजल्ट यहाँ पे ym जो आया है, इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएशन कर दे हम, डिफरेंशिएटिंग वंस वी गेट, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या इधर आ जाएगा ym + 1, ym + 1, और अगर उसके बाद भी ये उसी लॉजिक को फॉलो करता है जो लॉजिक स्टेटमेंट में था, जो जैसे चल रहा था, तो हम बोलेंगे हाँ जी शुरुआत के लिए ट्रू था, हमने सपोज करा, फिर n = m + 1 के लिए ट्रू हो गया, मतलब सबके लिए ट्रू होगा। तो इसीलिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, और यही चीज आपको ध्यान से बहुत बारीकी से समझना है। इसको देखिए, इसको हम क्या बोले, डिफरेंशिएटिंग वंस वी गेट, इस पूरे रिजल्ट को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे होगा डिफरेंशिएशन, देखिए ym का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो जाएगा ym + 1, फिर mc0 तो एज इट इज बाहर रहने दीजिए, कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए इस ब्रैकेट में, क्या होगा m का um का डिफरेंशिएशन um + 1 v को रख दिए हम, फिर अब इसके बाद um को रखिए, v का डिफरेंशिएशन v1, एक ब्रैकेट काम खत्म, फिर mc1 का mc1 रह गया, um - 1 इसको रखिए, um - 1 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, um - 1 को एक बार डिफरेंस करेंगे तो um आएगा और v1 को रहने दिए, फिर अब um - 1 को रहने दीजिए और v1 का डिफरेंस करें तो v2 आएगा, प्रोडक्ट रूल लग रहा था, फिर प्लस mc2 को यहाँ रहने दीजिए, इसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो um - 2 को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मतलब +1 होगा, तो um - 2 + 1 कितना हो जाएगा, um - 1 होगा, um - 2 एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जुट रहा है, तो मतलब फाइनली um - 1 हो रहा है, इसको करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन तो um - 1 v2 एज इट इज रह गया, अब फिर um - 2 को रखिए और v2 को करिए तो v3 हो जाएगा। यहाँ पे उम्मीद है बच्चों आप बातें समझ पा रहे होंगे यहाँ पे।
फिर इसके बाद इसमें डॉट 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 MC_R-1 पे चलिए, अब यहाँ पे डॉट 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 MC_R-1 पे गए, और इसको जहां पे ये चीज है इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है आपको। देखिए इसको आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो +1 हो जाएगा यहाँ पे M-R +1 हो जाएगा। तो UM-R +1 है, और एक बार और करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर VR-1 एज इट इज रहने दिए। फिर इसके बाद इसी को रख लीजिए पूरा को, UM-R +1 और VR-1 से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो VR हो जाएगा। फिर उसके बाद ये काम हो गया। फिर उसके बाद आइए ये वाले पे चलते हैं, MCR, यहाँ पे MCR है। फिर इसको में चलिए इसमें करिए तो क्या होगा, UM-R एक बार +1 होगा, UM-R +1 और VR एज इट इज। फिर अब UM-R रखिए और VR में क्या होगा, VR +1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और फिर एक अब अंतिम ये सेकंड लास्ट में इसमें आते हैं। अब MC_M-1 को बाहर रखा हमने, U1 यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो U2 हो जाएगा, और VM-1 से एक बार करेंगे तो U1 को करेंगे तो U2, VM-1 को रहने दिए। अगले स्टेप में U1 को रहने देंगे और VM-1 से एक बार करेंगे तो VM आ जाएगा। फिर सबसे लास्ट स्टेप MCM यहाँ है, U का डिफरेंशिएशन U1, VM को रहने दिए, अब फिर U को रहने दिए, VM का VM +1। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब भाई ये बात तो मुझे लगता है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर कहीं पे डाउट्स है तो एक बार वीडियो को फिर से करिए, और मुझे उम्मीद है कि हम एक-एक स्टेप्स को बताए हैं तो आपको समझ में आया होगा, और कहीं पे डाउट्स है ना तो बिल्कुल एक बार हमसे पूछ सकते हैं आप लोग। अब देखिए तो YM+1 तो आ गया, तो क्या ये उस लॉजिक को फॉलो कर रहा है? थोड़ा सा यार रीअरेंजमेंट करते हैं तो आप साफ-साफ देख पाएंगे, ठीक है? कैसे ये फॉलो कर रहा है, तो आते हैं थोड़ा सा और आगे स्टूडेंट। देखिए YM+1 क्या है जी, UM+1 भी हम लिख सकते हैं क्या? अब देखिए कैसे लिखा है हमने, इस बात को थोड़ा सा सभी बच्चों को ध्यान से समझना है। MC0 को तो कोई खास महत्व नहीं है, MC0 मतलब 1 होता है, इसको हटा दीजिए। हम सीधा इसको पकड़ते हैं यहाँ पे, ये वाला UM+1 भी लिख सकते हैं, तो वही हमने लिखा है UM+1, तो UM+1 भी लिख दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे ना तो इसको आप गुना कर ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये MC0 इसके साथ गुना में है क्या, MC0 मतलब वही 1 है, तो MC0 यहाँ पे है UM_V1, और ये UM_V1 एक जगह पे और है। इस लॉजिक को ध्यान से समझना है, नहीं तो फिर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको लगेगा अरे यार ये सब क्या हो रहा है। तो ध्यान से सुनिए, UM_V1 यहाँ भी है और UM_V1 यहाँ भी है, और इसके साथ MC1 है, इसके साथ MC0 है। अगर हम UM_V1 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, MC0, यहाँ पे क्या बचेगा, MC1। वही हमने नेक्स्ट स्टेप UM_V1 कॉमन किया तो एक में बचा MC0, एक में बचा MC1। नेक्स्ट अब अगले स्टेप में आ जाइए, तो ये हम लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये बचा हुआ है, इस पे आते हैं। UM-1V2, और यहाँ पे एक और है UM-1V2, समझ रहे, UM-1V2, यहाँ भी UM-1V2। अगर दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, MC1 गुना में हो रहा था, और यहाँ बचेगा MC2। वही चीज है, UM-1V2 कॉमन करो तो MC1 + MC2। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए, डॉट 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 इसमें चले जाएंगे, जब आप डॉट डॉट में ये जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से आएगा ये, और सेम यही चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जब आप फिर इसके डॉट से पहले, तो फाइनली जब आप देख रहे हैं, एक लॉजिक देख रहे होंगे आप, यहाँ MC UM-1 है, जो माइनस हो रहा है वही से शुरू होकर के 2 तक जा रहा है। अगर -R है तो R से शुरू, R-1 से शुरू करके वहां तक जाएगा। क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है? तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर हो रही होगी। ऑब्वियस है भाई, ये इसका मतलब क्या है, जरा समझिएगा इस चीज को। आप एक स्टेप स्किप ये यहाँ पे कर सकते हैं कि ये बीच वाले आर्बिट्री को हटा सकते हैं, हालांकि ये कुछ और नहीं है बल्कि UM-R-1 ही है, यही ना है जी। नहीं समझे, U में से घट क्या रहा, R-1, जैसे U में से M में से 1 घटता था तो MC1 MC2, यहाँ पे 0 घट रहा है तो MC0 MC1, समझ रहे हैं, M में से 1 घटा तो MC1 ये। अब यहाँ UM-R+1 का मतलब क्या था, U-M-R-1 था, तो M में से घट क्या रहा है, R-1, तो R-1 से R तक जाएगा। अंतिम U1 तो M, समझ पा रहे हैं, अगर अंतिम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे U1 मतलब समझ रहे, M में से M-1 घट रहा था तो MC M-1 से M तक। ये U1 मतलब ऐसा नहीं, ये 1 का मतलब है M-1 है, यही ना हमने 1 करके लिखा था सॉल्व करके थोड़ी देर पहले। तो ये क्या है, MC_M-1 + MCM, और फिर अंतिम में है UBM+1। अब ये लॉजिक जो है हमने यही से कॉमन आउट करके बनाया है, यही से हम कॉमन आउट करके बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये लॉजिक से आप समझ पा रहे हो कि ये आया कैसे। अब एक हम छोटा सा रिजल्ट जानते हैं स्टूडेंट, बस फिर काम हो जाएगा। बट वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं क्या, कि MC_R-1 + MC_R करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है पता है, देखिए M सेम है ऊपर में, R-1 और यहाँ पे R है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है पता है, M क्या, ये जो बड़ा वाला है नीचे वो रहेगा और ऊपर में +1 होके आया होगा। MC_R-1 + MC_R, इसका आंसर क्या होगा, ऊपर में M+1 और इस दोनों में जो बड़ा है, R बड़ा है तो R।
मतलब इसका अगर हम एक एग्जाम्पल पे दे दे तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए जैसे 3C2 है और प्लस 3C3 है, तो इसका आंसर क्या होगा पता है? देखिए इस दोनों में बड़ा ये 3 है तो यहाँ पे तो C के साथ 3 होगा, और ऊपर में 3 है तो 3 में 1 अधिक तो 4 होगा, 4C3। जैसे यहाँ पे आपको सीख रहा है, देखिए MC0 MC1, तो इसका आंसर क्या होगा? M+1 C1, MC1 MC2 तो क्या होगा? M+1 C2 बड़ा वाला, MM है तो M+1 CR, इस तरीके से यहाँ है तो MM क्या होगा? MCM हो जाएगा यहाँ पे, MC सॉरी M+1 CM, इस तरीके से है चीजें। तो फाइनली अब देखिए इसी को रीअरेंज कर देते हैं, हेंस वी हैव, अब हमारे पास क्या हो गया? तो हमारे पास है YM+1 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में था, UM+1 भी ठीक है, इसको लिख सकते हैं M+1 C1 M+1 C1 UM V1, M+1 C2 UM-1 V2, इस तरीके से M+1 यहाँ पे CR हो जाएगा, M+1 CR ये चीज, अंतिम में M+1 CM ये, और फिर अंतिम में M+1 CM+1 ये चीज। क्या ये उस लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा जो स्टेटमेंट हमारा कहता था? स्टेटमेंट हमारा क्या कहता था? जरा उस पे लेबनिज पे हम वापस से आते हैं। स्टेटमेंट हमारा यही ना कहता था, देखिए हमारा स्टेटमेंट यही कहता था लेबनिज थ्योरम का। लेबनिज थ्योरम कहता था कि अगर n है तो n भी, और फिर NC1 तो n में से एक घटेगा, अगर यहाँ n1 है तो एक घटेगा, फिर 2 है तो n में से 2 घटेगा, n मतलब जो जितने बार डिफरेंस से करना है। तो क्या ये वही लॉजिक नहीं हो गया? M+1 है तो यहाँ M+1 में 0 घट रहा है, अगर M+1 C1 है तो M+1 में 1 घट रहा है, M+1 में जब 1 घटेगा तो +1 -1 M बचेगा, फिर 2 है तो M+1 में 2 घट रहा है, तो M+1 में जब 2 घटेगा तो M-1 बचेगा। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये भी तो उस लॉजिक को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या है, thus we see that if we assume that the theorem is true for theorem भी क्या बोला गया? thus we see that if we assume that the theorem is to be true for particular value n equal to m, कि हम ये देख रहे हैं कि अगर थ्योरम n equal to m के लिए ट्रू है, then this theorem is true for n equal to m+1, कि अगर ये थ्योरम n equal to m के लिए ट्रू मानते हैं तो n equal to m+1 के लिए भी ट्रू हो रहा है। तो hence by mathematical induction this theorem is true for all n, है ना? तो ये सभी n के लिए ट्रू है। hence if u equal to v, y equal to u v है तो उसका जो थ्योरम होगा वो ये होगा, yn equal to un v plus nc1 un-1 v plus nc2 un-2 into v2 plus कहाँ तक un vn तक, u vn तक। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड थ्योरम, दिस इज लेबनिज थ्योरम। क्लियर? अब ध्यान रहे बीच में जब भी हम लिखते हैं तो आर्बिट्रेरी टर्म्स से बचने का कोशिश करेंगे, जब लास्ट में हम एग्जांपल्स वगैरह पे सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है सही बच्चों को लेबनिज थ्योरम बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, मजा आया होगा। बाकी मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन में। थैंक यू।